ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे AWS सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में कि AWS में सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या काम करता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ नोट्स बना देता हूँ। आप प्लीज़ अपनी नोटबुक पे नोट करते रहना साथ में, और कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ एडवांस सॉरी कह देता हूँ पहले से ही। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज़ सिक्योरिटी ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म में इसको SG भी बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या सिक्योरिटी ग्रुप? सिक्योरिटी ग्रुप एक फायरवॉल की तरह काम करता है। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज ए फायरवॉल in AWS। ठीक है, सेकेंड चीज इट्स filtering the traffic, filtering और control the incoming and outgoing traffic in इंस्टेंस। ठीक है, थर्ड वन इज इट्स वर्क बेस्ड ऑन IP प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर्स एंड सोर्स डेस्टिनेशन IP एड्रेस। दोस्तों, अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो प्लीज़ बता देना या आप नोट कर लेना अपने एंड पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो भी सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं हम EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय करते हैं ताकि EC2 इंस्टेंस को हम और सिक्योर बना सकें। EC2 बेसिक वी कैन से वी विल डिप्लॉय सिक्योरिटी ग्रुप in instances for control incoming and outgoing traffic। मतलब जो हमारी वर्चुअल मशीन्स के अंदर डाटा आ रहा होता है या जा रहा होता है तो वो कंट्रोल करता है। लाइक मैं कोई भी EC2 इंस्टेंस में आता हूँ और उसको SSH के थ्रू एक्सेस करता हूँ, तो मुझे SSH के थ्रू एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, 22 पोर्ट अलाउ करना होगा। तो कहाँ पे अलाउ करना होगा, वो SG ग्रुप के अंदर अलाउ होगा। देन वी कैन एक्सेस द इंस्टेंसेस थ्रू पुटिंग। तो मैं आपको पूरा डिप्लॉय करके दिखाऊंगा ये। तो ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं AWS कंसोल के ऊपर, जहाँ पे हम आपको डिप्लॉय करके दिखाएंगे ये। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले AWS इंस्टेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, बट हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। आज ये वीडियो में सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि हाँ भाई बंदे का पढ़ाने का तरीका कैसा है, अच्छा है, पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, तो कोई मिस्टेक हो तो दोस्तों पहले ही माफ़ कर देना। ठीक है, EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद, अकाउंट क्रिएट लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो वहाँ पे EC2 इंस्टेंस में जाएंगे और आप डायरेक्टली यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस। ठीक है, तो हम EC2 इंस्टेंस में जाएंगे। EC2 इंस्टेंस में जाने के बाद आपको राइट साइड में सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन भी मिलेगा यहाँ पे, अगर आपको नॉर्मली क्रिएट करना है, बट हमें डिप्लॉय करना है वो EC2 इंस्टेंस के ऊपर, ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअल यूज़ क्या है उसका। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ओहायो रीजन्स के अंदर हैं, आप किसी भी रीजन्स के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप जहाँ पे भी कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो आप उसी रीजन के अंदर रहें, क्योंकि आप अगर रीजन चेंज कर दोगे और आपको बाद में याद नहीं रहे कि आप पहले किस रीजन में प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो उसमें आपको फालतू के चार्जेस लगते रहेंगे। तो आप नोट करके रख लीजिए, या आप कहीं पे भी बुक मार्क बना लीजिए कि मैं इसी रीजन्स के अंदर काम करूँगा।
ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं एक। ठीक है, EC2 इंस्टेंस में जाने के बाद हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। अभी मैं सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लूँगा, कोई ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन लूँगा और फ्री वाली लूँगा मैं। ठीक है, फ्री टियर ओनली। तो मैं यहाँ पे अमेजोन EC2 AMI लेता हूँ डेमो के लिए अपने। ठीक है, तो यहाँ पे T2 माइक्रो ये फ्री है, अगर मैं कोई और लेता हूँ तो वो चार्जेबल रहेंगे, उनके अलग अलग चार्जेज होते हैं। और आपको पता ही है कि ये AWS पर सेकंड चार्ज लेता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जनरल पर्पस T2 माइक्रो सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस पूछता है आपसे कि इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पे एक साथ कितने इंस्टेंस लॉन्च करने हैं। अगर आपको 2 VM और या 2 इंस्टेंस एक साथ बनाने हैं तो आप यहाँ पे 2 टाइप कर सकते हो, 2 टाइप कर सकते हो। अगर आपको 5 बनाने हैं तो 5 टाइप करोगे तो 5 VM आपकी क्रिएट हो जाएंगे एक साथ। तो मुझे एक ही बनाना है डेमो के लिए, तो मैं एक क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका VPC क्रिएट करता है। VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है अमेजोन में, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सबनेट ये ऑटोमेटिक VPC के अंदर पूरी डिटेल कॉन्फ़िगर करता रहता है। यहाँ पे आपसे पूछता है ऑटो असाइन IP एड्रेसेस, पब्लिक IP आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको नॉर्मल सेटिंग रख रहा हूँ बेसिक, ताकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इस पर। सिर्फ जो मेन प्रैक्टिकल है हम उस पर फोकस करेंगे, तो आने वाले वीडियोज़ में हम कंप्लीट वो करेंगे। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने VM लिया है उसके अंदर 8 GB लेता है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट 8 GB तक ये फ्री रहता है। अगर 8 GB से ऊपर आप एक्सटेंड करते हो तो आपको जितना साइज़ आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज करेगा। ठीक है, तो मैं अभी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ही रहने देता हूँ, इंक्रिप्शन वगैरह कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं। अगर आपको इंक्रिप्शन करना है तो आप यहाँ पे KMS की के थ्रू यहाँ पे आप इंक्रिप्शन कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट AWS प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। यहाँ पे आपने चेक मार्क किया हुआ है, अगर आप इसको हटा दोगे तो टर्मिनेशन पे ये डिलीट नहीं होगी आपकी हार्ड डिस्क जो आपने अटैच की हुई है। बट अगर आपने यहाँ पे चेक मार्क कर दिया है तो जब आप इंस्टेंस को डिलीट करेंगे आपकी हार्ड डिस्क भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखने होंगे। अगर आपने अनचेक कर दिया और आपने टर्मिनेट कर दिया और आपको फ्यूचर में आप माइंड से निकल गया कि आपने कहीं पे स्टोरेज लिया हुआ है, तो ये आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते रहेंगे उसके लिए, क्योंकि आपने इंस्टेंस तो टर्मिनेट कर दिया बट स्टोरेज आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आगे टैग होता है, टैग अभी मैं कुछ लगा नहीं रहा हूँ, डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है सिक्योरिटी ग्रुप। हमारा मेन चीज़ होती है सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे आप नया भी सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो, या आपने अगर कोई पहले से बनाया हो तो आप उसी के अंदर भी इस इंस्टेंस को वो डाल सकते हो। बट हम एक नया क्रिएट कर लेते हैं, डेमो SG। ठीक है, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे भी रूल्स अलाउ कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे कोई सिर्फ एक ही रूल अलाउ रख रहा हूँ, TCP SSH। यहाँ पे आप अपने सारे प्रोटोकॉल जो भी आपको लेने हैं सारे इनेबल जो भी रखना है वो कर सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पे सिर्फ SSH लूँगा, TCP और पोर्ट रेंज 22, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी सिर्फ कस्टम रख रहा हूँ और यहाँ पे पूरे इंटरनेट को अलाउ कर रहा हूँ कि मैं कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, रिव्यू करते हैं और लॉन्च करते हैं इंस्टेंस को। यहाँ पे आपसे की पेयर पूछता है ये, ताकि आपको अपनी जो अपनी इंस्टेंस बनाई वो एक्सेस कैसे करनी है। तो मैं यहाँ पे एक नई की पेयर बना लेता हूँ, सॉरी डेमो SG, और की पेयर को डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। ये आपको ज़रूरत पड़ती है आपको अपनी VM एक्सेस करने के लिए। तो जब भी आप इंस्टेंस बनाएंगे तो मेक श्योर आप ये की अपने पास रखेंगे, और ये आपकी पब्लिक की होती है, आपको इसको पोटी के थ्रू प्राइवेट जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद आप इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक इंस्टेंस रेडी होता है तब तक हम क्या करते हैं, अपनी पब्लिक की को प्राइवेट की में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पोटी चैन के थ्रू पोटी चैन ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे और लोड करता हूँ मैं। पोटी मैंने इंस्टॉल किया ऑलरेडी, अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा पोटी का। ठीक है, कहाँ पे डाउनलोड किया हमने, डाउनलोड फोल्डर डेस्कटॉप के अंदर है मेरी ये, मैं इसको डाउनलोड में ले लेता हूँ। ठीक है, हम जाते हैं डाउनलोड के अंदर, यहाँ पे हम करते हैं ऑल फाइल। क्यों आता है, क्योंकि वो पैम फाइल है, हमें PPK बनाना है। तो मैं ऑल फाइल करता हूँ यहाँ पे,
अब मुझे जो डेमो SGPM फाइल है मेरी वो सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना है, प्राइवेट में बनाना है इसको। तो मैं क्या करूँगा, सेव प्राइवेट की क्लिक करूँगा। अब कहाँ पे सेव करना है आप वो बात दे सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेमो SG प्राइवेट, ठीक है। ये .pp के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अपनी इंस्टेंस रेडी हुई कि नहीं हुई। ये भी इनिशियलाइज कर रहा है। तो तब तक क्या करते हैं हम, आप यहाँ पे चेक करेंगे, स्टेटस चेक कर सकते हो, मॉनिटरिंग, जो इसके CPU यूटिलाइजेशन वगैरह सब कुछ होती हैं, टैग्स अगर आपने कुछ किया है तो, ठीक है। अभी आपकी इंस्टेंस रेडी नहीं है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं आपकी। तो मैं तब तक क्या करता हूँ, 40 में अपनी प्राइवेट की ओपन करता हूँ मैं, 40। यहाँ पे क्या डालना होगा, मैं अपने VM का IP डालना होगा, पब्लिक IP जो है। और की एक्सेस करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, SSH के अंदर ऑथ के अंदर हम अपनी प्राइवेट की को ब्राउज करेंगे, ठीक है। ब्राउज करने के लिए क्या करेंगे, डेमो SG प्राइवेट की जो मैंने बनाया था, ओके करता हूँ मैं। अब ऊपर जाएंगे अपने सेशन में, और हमारी VM भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। EC2 इंस्टेंस, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी इंस्टेंसेस क्या है, नाम क्या आपका, इंस्टेंस आईडी क्या है, T2 माइक्रो जो हमने लिया था, जोन क्या है हमारा, रनिंग में है, और T2 2x2 चेक, मतलब हमारे स्टेटस सारे चेक हैं और पास हैं, ओके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो नाम बना सकते हैं इसका, डेमो SG, ये आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको देखेंगे पब्लिक IP दिखाएगा आपके इंस्टेंस का। ये हमने रिजर्व नहीं किया है, ये अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। तो अभी डेमो के लिए हमने सिर्फ ऐसे लिए है। तो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक IP लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और 40 में जाके मैंने यहाँ पे IP डाला, और प्राइवेट की ऑलरेडी हमने ऐड की हुई है। ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपसे अथोराइजेशन के लिए बोलता है, परमिशन के लिए येस, यहाँ पे आपसे ये यूजर नेम के लिए आ जाएगा। तो आपके यहाँ पे AWS के अंदर आपके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिए होते हैं कुछ, लाइक लिनक्स की इंस्टेंस रेज करते हो आप, ubuntu की बनाते हो, और सेंटोस बनाते हो, तो सबके पासवर्ड अलग अलग होते हैं। तो लाइक हमने अभी लिनक्स की बनाई है, लिनक्स में पासवर्ड क्या रहता है, EC2 यूजर, एंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा हमारा, ऑथेंटिकेट विद पब्लिक इंपोर्टेड, ठीक है। अब हम जो चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, sudo रूट यूजर्स में चले गए, ls करते हैं, ls-l, जो भी मतलब आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हो अभी यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमारा पोर्ट 22 अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा अपने कंसोल पे जाता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पे दिखाएगा आपको, यहीं पे आप VM पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे। ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप दिखाता है, आपके डेमो SG जो हमने डिप्लॉय किया हुआ है। यहाँ पे दिखाएगा कि आपको इनबाउंड व्यू एंड आउटबाउंड इनबाउंड एंड आउटबाउंड रोल्स। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सिक्योरिटी ग्रुप को ओपन करता हूँ। आप यहाँ से भी जा सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, और आप लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑप्शन देगा वो सिक्योरिटी ग्रुप का, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, तो हमारा जो है ये वाला है, डेमो SG। अभी हमें क्या करना है इस पर, इनबाउंड में अभी हमने क्या किया हुआ देखो, SSH TCP/22 और ये इंटरनेट के थ्रू अलाउ है, तो मैंने ये अलाउ किया हुआ है। आउटबाउंड में अभी ऑल ट्रैफिक अलाउ है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इनबाउंड वाले में चेंज करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और सेव रोल कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या किया हमने, जो हमने SSH अलाउ किया हुआ था हमने वो बंद कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको बंद करता हूँ एक बार, दोबारा पुटी खोलता हूँ, यहाँ पे IP एड्रेस पेस्ट करता हूँ और प्राइवेट की अपनी ऐड करता हूँ और सर्वर को मैं ओपन करता हूँ, सर्वर पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी ये कनेक्ट नहीं होगा, मुझे एरर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो अलाउ किया हुआ था ट्रैफिक वो मैंने अभी ब्लॉक कर दिया है।
ठीक है। तो इसमें आप अलाउ कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, जो भी आपको अलाउ ब्लॉक करना है वो चीज़ें आप कर सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू। देखो अभी तक ये एक्सेस नहीं हुआ हमें, और अभी ये एरर दे दिया। क्यों दिया? कनेक्शन एरर, कनेक्शन टाइम आउट। ठीक है, मैं अभी दोबारा जाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, इनबाउंड के अंदर एडिट करता हूँ मैं यहाँ पे, ऐड रूल करता हूँ, कस्टम ट्रैफिक में जाके मैं यहाँ पे फिर से SSH करता हूँ, सेलेक्ट पोर्ट 22 कस्टम। यहाँ पे आप एनीवेयर भी कर सकते हो, कहीं से भी, और कस्टम रख के आप यहाँ पे पर्टिकुलर IP एड्रेस भी डाल सकते हो कि मैं सिर्फ इसी IP के थ्रू मुझे सिर्फ SSH करना है। लाइक मेरे पास ऑफिस का नेटवर्क है, मेरे पास पब्लिक IP है, तो मैं अपने फायरवॉल का IP यहाँ पे डालूंगा और मुझे सिर्फ मेरे ही IP से वो एक्सेस होगा। बाहर से लाइक आप घर से काम कर रहे हो तो घर से आपको वो एक्सेस नहीं होगा, तो आप पर्टिकुलर IP बेस भी यहाँ पे रोल लगा सकते हो। तो मैं डेमो के लिए, तो मैं अभी पब्लिक के लिए एक्सेस कर रहा हूँ, दोबारा इनेबल कर रहा हूँ, शेव रूल करता हूँ। तो फिर दोबारा क्या देखेंगे आप, यहाँ पे दोबारा वो आ गया सेम चीज़, और मैं पोटी में दोबारा जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे रीस्टार्ट सेशन करता हूँ सिर्फ, और मुझे लॉगिन पेज दे दिया उसने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, AC2 यूजर, और मैं लॉगिन हो जाऊँगा। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें डिप्लॉय कर सकते हो। अभी मैंने कुछ इस पर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, अगर मैं कुछ इंस्टॉल किया होता तो मैं आपको कुछ मान लो हमने IA सर्विस इंस्टॉल कर दिया है, अपाचे सर्विस इंस्टॉल कर दिया, लेट मी ट्राई yum httpd install। सो आई थिंक आई राइट द कमांड रॉन्ग। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, बट अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना दिखाना था कि हम ट्रैफिक को इन और आउट को कैसे डिफाइन करते हैं, ब्लॉक और अलाउ कर सकते हैं। तो आप अलाउ में हमने अभी यहाँ पे डाला हुआ है, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ अलाउ ऑल की बजाय मैं यहाँ पे SSH को ही रखूँगा कि सिर्फ SSH ही बाहर जाए, बाकी कोई ट्रैफिक बाहर ना जाए। HTTP आपको अलाउ करना है या वो करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ ऑल ट्रैफिक। ठीक है, तो अभी हम कमिंग लेक्चर्स में पूरा वीडियो पढ़ेंगे, ये जस्ट फॉर डेमोज के लिए, ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, कुछ टिप एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इन चीज़ों के लिए मैंने इस डेमो के लिए वीडियो बनाया है। सो थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल्स फॉर मोर वीडियोज़।